अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर बर्थडे पार्टी पे। और ये लाइट ऑन करो बेटे, ये वाली लाइट, दिस वन लास्ट वन। यस, शायद आपको भी कलर सही नज़र आ रहा होगा। थोड़ा पिंकिश सा है ड्रेस मेरा, ठीक है। और ये मैंने ऑल्डो के शूज़ पहन लिए हैं साथ में। और ये देखें, मैंने स्कार्फ ले लिया। तो अब कैसे मुझे यहाँ पे कैमरे से ऐसे करके देखूँ, कहाँ पे देखूँ। तो बहरहाल ये है कि इसकी बाजू बड़ी अच्छी, देखिए स्लीव्स, ये मैंने सफ़ायर से लिया था ड्रेस पाकिस्तान में, ठीक है। और अब ये देखिए, ये है मेरी फुल लुक। अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे। और अभी हमने एक बर्थडे जो हमने गिफ्ट लिया उसका बैग भी लेना है। हर काम हमारा एंड पे होता है। तो चलें जी, अभी हम जाते हैं और फिर आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं कि हमारा आज का फंक्शन कैसा रहा। हाँ जी, अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने जाना है। और जल्दी आओ यार। और बात यह है कि इतनी ठंड भी है, विंडी भी है, लेकिन हमारे घर से इतना दूर नहीं था, करीब ही है, शुक्र है। तो अभी हम पहुँच गए, अभी अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि कैसी डेकोरेशन है और सारा कुछ। ठीक है जी, सब बच्चे आ रहे हैं। आ जाओ मलाइका, ज़ैनब। तो बच्चों के साथ जाना ना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। गिफ्ट कहाँ पे है? ये देखें गिफ्ट, ठीक है जी, हमारा नहीं, इनका, जिनकी बर्थडे है उनका। चलो, मैं ये शूज़ पहना ही मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे। ये देखिए ये वाले, और सर्दी है इस टाइम, इतनी सॉक्स के बगैर हम चल रहे हैं। चलो ये लो, हफ्सा पकड़ो। आ जाओ, He's really back to the telephone looking. अच्छा जी, खाने की चीज़ें भी इतनी ज़बरदस्त उन्होंने रखी हुई थी, डिफरेंट टाइप के सैलड्स, चटनी, कबाब, समोसे, रोल और पता नहीं क्या क्या। और जूसेस भी बहुत ही अच्छे थे, बड़े ही टेस्टी। ये जो एक पिंक कलर का जूस था, इसमें फ्रूट्स भी डले हुए थे और बड़ा ही मज़े का था, वेरी टेस्टी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर की एंट्रेंस और सारा जो उनका डेकोर है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले घर को थोड़ा रेनोवेट भी किया है, पेंट भी किया है, डेकोरेशन भी नहीं की है, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और जनाब, सबसे पहले तो आ गया जी केक कटिंग का टाइम। और केक कटिंग का ज़रा है ना, बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है। और ये बच्चे जब केक काटते हैं तो बस सब फिर जो है ना इंजॉय करते हैं। तो केक भी बहुत ही टेस्टी था, बड़ा ही फ्रेश था। और बॉयज़ के हिसाब से देखें, उन्होंने डेकोरेशन भी की हुई थी, जैसे कार्ड्स वगैरह होती हैं, और जैसे लड़कों को ना ये चीज़ें पसंद हैं। तो जनाब, केक कटिंग के बाद खाना लग चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्टी खाना था। बिरयानी बहुत बेहतरीन, पास्ता भी बहुत अच्छा था। फिर ये कोई चीज़ जो होती है, पनीर का जो सालन होता है, वो भी था। और एक वेजिटेबल बिरयानी थी मेरा ख्याल है, क्योंकि उनके कोई एक ऐसे गेस्ट भी थे जो कि चिकन नहीं खाते। तो मतलब हर एक का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने, गपशप लगाई, बातें की। और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और भी फ्रेंड्स थी, मेरी फ्रेंड्स नहीं थी, बल्कि मेरी जो जो होस्ट हैं उनकी फ्रेंड्स थी। तो उनके साथ हमारी गेट टुगेदर हुई, मुलाकात हुई, बहुत ही मज़ा आया, गपशप भी हो गई। तो ये जो है, जो बच्चों के गिफ्ट्स देखें ज़रा, ये छोटा बेबी है जो ज़ोई को उनके मामा बाबा ने जो गिफ्ट दिया है, कार, वो देखें कितनी प्यारी, माशाल्लाह। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। सबसे मेन बात ये होती है कि छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं ऐसी पार्टीज़ में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहा। गपशप हुई, मिलना मिलाना हुआ, बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बने, उनसे भी गपशप हुई। और यहाँ पे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जनाब ये हमारा बर्थडे का जो व्लॉग था वो हो गया जी, बर्थडे का क्लिप मतलब वो दिन जो था जिस दिन बर्थडे थी वो एंड हो गया। और अब नेक्स्ट डे हमने बस पिज़्ज़ा मंगाया और हमारे घर के करीब है यहाँ पे भी पिज़्ज़ा की जो एक स्टोर है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। फिर ये देखिए मैंने नया पॉट एक लिया था, तो मैंने कहा मैं इसमें जब बनाती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं इसकी जो है ना आज इनाग्रेशन हो रही है, इफ्तिताह हो रहा है जी। इस नए पॉट में मैंने डाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उसमें मैंने डाला जी चिकन, क्योंकि कुछ स्नैक्स टाइप कुछ खाना बनाना था बच्चों के लिए, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी उसमें मेरे पास शिमला मिर्च थी, ग्रीन पेपर था पड़ा हुआ, और ये सब चीज़ें जो मिक्स करके थोड़ा सा केचप डाल के और जो है ना चिली सॉस डाल के बड़े मज़े का चिकन जो है बना लिया। और फिर जो है फास्ट फास्ट काम करके जो है बच्चों को सबको खिलाया मैंने, क्योंकि जब टाइम मेरे पास कम होता है तो ये जो मेरी डिश है ना ये इसके साथ बॉयल्ड राइस या चाइनीज़ राइस में बना लेती हूँ। और ये आज तो मैंने सूप भी बनाया हुआ था। यहाँ पे वेदर अभी भी ठंडा ही चल रहा है, थोड़ा विंटर वाला ही सिचुएशन, अभी स्प्रिंग की इतना वो नहीं लग रहा हमें। लेकिन ये है कि कभी सनलाइट होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वैसे बेसिकली अभी जो है यहाँ पे ठंड ही है और हम जैकेट्स ही लाइट लाइट सी जैकेट्स चल रही हैं। तो वो मैंने बना लिया जी। उसके बाद बॉइल्ड राइस के साथ में सूप हमने पिया और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अच्छा जी, फिर मुझे ना बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि हमने दुबई चॉकलेट खानी है। और मैंने सोचा कि मैंने इसकी एक दो दफ़ा कुछ मेरे पास रील्स भी आई थी, तो हम क्यों ना अपने घर में ट्राई करते हैं बना के। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है और जो बहुत सिंपलेस्ट वे में जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उनसे मैंने बनाई। सबसे पहले तो आपने जो मिल्क चॉकलेट लेके उसको मेल्ट करना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाला और उसको फिर मैंने पानी गर्म करके तो उसमें ना हॉट वाटर में रखा ताकि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब बेसिकली बात ये है कि इसको मेल्ट करने के बाद आपने आपके पास मोल्ड्स होने चाहिए सिलिकॉन के, जिसमें कि आपने इसको डाल के तो एक उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होता है ताकि वो सेट हो जाए। अच्छा, बहुत सारी इसके तरीके हैं दुबई चॉकलेट बनाने के, जो एक ऑथेंटिक रेसिपी है वो तो शायद थोड़ी सी डिफरेंट ही है उसमें वो। तो हमने जो बनाई थी दुबई चॉकलेट वो हमने आसान तरीके से बनाई, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और आपने मेन जो है इसमें बस ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि चॉकलेट को मेल्ट करना है और उसके बाद फिर आपने इसको जो है मोल्ड्स में उसको सेट करने के लिए रख देना है। और ये बच्चे भी जब साथ होना तो बड़ा ही एक्साइटमेंट हो जाती है और उनको वो सब कह रहे थे हमने खुद बनाना है। तो ज़ाहिर है जब हीट वाला ही देखिए पानी नीचे बॉईल हो रहा है, तो ये फिर मैंने इसलिए खुद ही इसको मेल्ट किया। और साथ साथ में हमने फिर उसको देखना पड़ता है आपको, ठीक है, कि जब वो जैसे ही मेल्ट हो तो आप ये देखें सिलिकॉन मोल्ड्स जो है मेरे पास मुझे यही वाले मिले, कोई ख़ास इतने मुझे, क्योंकि एक दिन में हमने जब हम गए थे तो हमें उस वक़्त नज़र नहीं आया कुछ इतना ख़ास। तो बस इस तरह के हमें मोल्ड्स मिले, तो इसमें ये था कि कोई छोटा साइज़ है कोई बड़ा है, लेकिन इट्स ओके। मैंने बस इसमें 4 जो है मोल्ड्स को हमने फ़िल कर लिया विद चॉकलेट और उनको फिर हमने ऊपर से क्लीन करके तो उनमें उनको हमने फ्रिज में इसको रख देना है मोल्ड को, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। और ये इसको आपने एक और हमने लिया और उसमें भी हमने फिर ये चॉकलेट लगा के, ताकि इसकी बेस लेयर बन जाएगी, ठीक है। उसको आपने फिर लगा के ना तो आपने इसको फिर फ्रिज में रख देना ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने जो सेवइयाँ होती हैं उनको आपने ब्राउन करना है। मैंने उसको थोड़ा सा बटर डाल के एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा उसको मैंने फिर क्रिस्पी या क्रंची आप कह लें उसको करने के लिए थोड़े से एक मतलब समझ लें 1-2 मिनट के लिए थोड़ा उसको ब्राउन किया, ठीक है। अब आप सेवइयाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे पास तो चॉकलेट्स भी हमने 4-5 ली थी, लेकिन उसमें बस इतना ही बनता है। तो मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली और उसको मैंने जब ब्राउन किया, फिर मेरे पास ये पिस्ताशियो स्प्रेड था जो कि आपको मिल जाता है, उसको फिर अब आपने लेके उसमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, ये वैसे भी आप ब्रेड के ऊपर पे लगा के खाएं बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, ये अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना, ये हमारे पास क्रंची जब होगी सेवइयाँ तो अपने हम उनको अब हमने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये स्टेप हमने कर लिया। अब ये देखें टेस्ट किया तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अब आपने उसमें जो मोल्ड थे उसमें आपने ये सेवइयों वाला बैटर लगाया और ऊपर से चॉकलेट की एक और लेयर लगा के आपने उसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है। बीच बीच में इसको भी हम फ्रिज में रखते रहे, लेकिन मैं अब आपको ये जो है कट करके बता रही हूँ, ठीक है, सेटिंग के लिए, ताकि आपने उसको फिर सेट हो जाता है फ्रिज में ठंडा होता है जब। तो
तो हमने इसको ऐसा किया कि चॉकलेट इसके ऊपर लगा के और इन सब को अब हमने रख दिया फ्रिज में। और बड़ी एक्साइटिंग लग रहा था और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि थोड़ा सा वो एक वैसे नॉर्मल चॉकलेट तो खाते हैं, दुबई चॉकलेट थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज़ है, डिफरेंट सा उसका एक फ्लेवर है। ये देखिए अब हमने फ्रिज में रखा और कुछ देर के बाद अब हमने इनको जब निकाला तो इतनी ज़बरदस्त ये सेट हो चुकी थी और इतने मज़े की बनी, बहुत ही टेस्टी थी, क्रंची फ्रॉम इनसाइड और चॉकलेट का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आ रहा था और जो उसका पिस्ताशियो स्प्रेड है उसकी तो क्या ही बात है। ये देखें जनाब, ये हमारी जी चॉकलेट सेट हो गई हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।